हेलो, आप सब कैसे हैं? यहाँ मैं आप सबको इंग्लिश के बेसिक के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सब सेंटेंस करते हैं, प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं। जो आप देखेंगे यहाँ कि कुछ बेसिक वर्ड हैं जो आपको सेंटेंस में जुड़े हुए रहते हैं, जो ज़रूरी भी है, और आप सब सेंटेंस यूँ ही करते हैं लेकिन प्रॉपर ढंग से, प्रॉपर वे में नहीं करते, जो कि आप सब के लिए बहुत ही, जो आप करते हैं सेंटेंस, जैसे आप सब सेंटेंस तो करते हैं, जो मैंने बताया आपको कि सेंटेंस प्रॉपर वे में होना चाहिए। यूज क्या है ये सबको पता नहीं, बस यूं ही आप देखते हैं कि वर्ड लेते हैं आप और उस वर्ड से ही सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। तो जो सेंटेंस आपको मतलब तैयार करने, प्रिपेयर करने हैं, पहले उसका वर्ड होना चाहिए, आना चाहिए। जैसे कि आप सब देखेंगे कि यहाँ कुछ वर्ड मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जो ये बहुत ही कंपलसरी है किसी भी सेंटेंस के लिए, क्योंकि जब तक ये वर्ड नहीं होगा प्रॉपर वे में आप सेंटेंस को क्लियर नहीं कर सकते। सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब पहले वर्ड को ध्यान दें, क्योंकि वर्ड पावर अगर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप आगे सेंटेंस को प्रॉपर ढंग से कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे कुछ वर्ड, बेसिक वर्ड मैंने लिया हुआ है इंग्लिश का, जो बिल्कुल फर्स्ट क्लास से भी अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट से 12 क्लास तक सेम ये चीज़ आपका जो नीड है वो आपको फुलफ़िल करेगा ये। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं दिस का मतलब क्या है? यह है। दैट का मतलब वह। ये बिल्कुल कंपलसरी और छोटे से छोटे जो सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें सबसे पहला ये चीज़ ज़रूरी है। आई का मतलब मैं। वी का मतलब हम सब, हम लोग। वी को हम अनेकों तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। कितने बच्चे क्या करते हैं? हम लोगों क्या मतलब वी पीपल कर देते हैं, जो कि गलत है, जबकि ये पूरे एक साथ है, तो इसे हम इंडिकेट करेंगे यहाँ। यू, अगर यू मीन्स तुम। दे मीन्स वे। दिज मीन्स ये सब। इसका यूज़ कब करते हैं? आप देखते हैं कि जब सिंगुलर चीज़ होता है तो उसमें हम दिस लगाते हैं, और जब वही प्लूरल चीज़ बन जाता है, प्लूरल मतलब बहुवचन में आता है ये बहुत सारा, तो उसमें हम दीज और दोज का यूज करते हैं। तो ये है दीज मतलब ये सब, दोज का मतलब वे सब। तो दीज दोज के बारे में आप जान गए। ही का मतलब है वह, जो पुरुष के लिए ये पुलिंग है, यानी ही जब भी हम यूज़ करते हैं, कितने बच्चे डैट का यूज़ कर देते हैं हर एक जगह, सी का यूज़ करते हैं, ही का यूज़ करते हैं, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस डिफरेंस को नहीं समझेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे ही मीन्स वह, किसके लिए? पुलिंग मतलब जो जेंट्स है ना, जो पुरुष है, उसके लिए हम ही का यूज़ करते हैं। ये हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा आगे शो करेंगे, बताएंगे। सी का मतलब वह, ये स्त्रीलिंग के लिए है, फीमेल के लिए है, मेल और फीमेल मतलब इन दोनों में हम वह के लिए ही और सी का यूज करते हैं। तो ये कुछ बेसिक वर्ड है जो नेसेसरी है और आप सबको जाना जरूरी है। इज का मतलब है। एम का मतलब हूँ। आर का मतलब हो और हैं, क्योंकि आर क्या है? प्लूरल वर्ड है के साथ हम यूज करते हैं आर का हो और हैं। वाज का मतलब क्या है? था और थी। वर का मतलब थे और थी पर अब ध्यान देंगे यहाँ पर एक चीज़, आर है, आर का मतलब हमने हो भी लिखा है और हैं भी लिखा है। आप कहेंगे ईज का मतलब भी है, होता है, तो ईज का मतलब सिर्फ सिंगुलर के लिए हम है लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर आर है जो हम प्लूरल के लिए हैं पर देखेंगे आप एक बिंदु लगा हुआ है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। अगर ये नहीं तो आप यहाँ पर ईज का ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पर है में बिंदु है तो ही आप आर का यूज करेंगे। तो वाज का मतलब क्या है? था और थी, क्योंकि कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो या तो उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, वो कंडीशन वाइज हम यूज करते हैं। तो वाज का मतलब था और थी। वर का मतलब, चूंकि वर क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ड होने के कारण थे और थी हम इसका यूज़ वर के लिए करेंगे। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मैंने लिखे हुए हैं, जो आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक सेंटेंस आप प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। अगर आप इसे लर्न करके, अगर ढंग से मेरे जो वीडियोज़ हैं उसे आप अगर डेली देखते हैं, तो आपके जो सेंटेंस है, जो आपके अंदर डर है, सेंटेंस हम नहीं बोल पाते हैं, कितने बच्चे हैं कि इंग्लिश से बिल्कुल डरते हैं, वो नहीं हो पाएगा। वो चीज़ आपके जो अंदर डर है वो क्लियर आप कर सकेंगे। तो आप ये जो बेसिक है इसके आप क्लियरिफाई कर ले बिल्कुल ढंग से, उसे आप जिसे हम कहते हैं कि लर्न ही कर लें, कि जिससे आप सेंटेंस में कोई दिक्कत ना आए। आगे मैं आपको जो सेंटेंस है उसके बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि मेन देखिएगा आप इज का मतलब है, कितने बच्चे नहीं जानते हैं, बट इज का इस्तेमाल, इज का यूज सभी सेंटेंस में करते हैं। यहाँ पर है, जैसे हूँ है तो एम
होता है, ठीक है। हूँ का इस्तेमाल भी करते हैं, आई के साथ एम लगाते हैं, लेकिन क्यों लगाते हैं ये नहीं पता, बस आई के साथ मतलब समझते हैं कि हम आई के साथ एम का यूज करते हैं। आर का मतलब हो, हैं, है ना। लेकिन आर का यूज भी एक यूज है जो हम सेंटेंस में करते हैं, लेकिन मतलब बच्चे क्या समझते हैं या कोई भी क्या समझता है कि चलो सेंटेंस में इसका यूज है, दीज है तो आर लग जाएगा, है ना, यू है तो आर लग जाएगा। लेकिन क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, इस चीज़ को आप सेंटेंस में आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। तो आगे अब मतलब ये वीडियो में बने रहें ध्यान से, और जो भी कुछ समझाए उसको आप देखें।